महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाएं देवस्थान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी जो माननीय सदस्य ने बोला कि हमारा दौर था, है और रहेगा, मैं चाहूंगा कि आपका दौर रहे। उद्योग और देवस्थान, बस मैं उसी बात मैं चाहूंगा कि आपका दौर रहे। यूपी में आपने लगभग 395 सीटों पर चुनाव लड़ा। 300 उद्योग और देवस्थान पर उसी बात मैंने उनको भी यही कहा था। मैं उसी बात कीप अडेरेंस टू द सब्जेक्ट। सर 300 उनका जवाब तो दे साहब। बस ये 10 सेकंड में। तो 395 सीटों पे चुनाव लड़के अगर 385 के करीब जमानत आपकी जब्त होती है और फिर आप कहते हैं हमारा दौर है, तो हम चाहेंगे कि आपका दौर ये मुकम्मल रहे और इस दौर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप ये दौर चलता रहे। आपके बोलिए, आप शुरू करिए। आप तो नहीं हो प्लीज। आपने भी आप प्लीज। तो हवा निकल गए। आप माननीय सदस्य अपना वक्त शुरू करिए, बात शुरू करिए। माननीय सभापति महोदय, आप शुरू करिए। अविनाश जी शुरू करिए, आप अपनी बात शुरू करिए। माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि प्रदेश में बोलिए, आप बोलिए। औद्योगिक विस्तार के हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास अगर हम लोग देखेंगे तो औद्योगिक निवेश पर तय होता है और उद्योग अगर लगे उससे क्षेत्र के लोगों को जब तक फायदा नहीं मिलेगा तब तक उस क्षेत्र के लोगों के साथ में भेदभाव होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि प्रदेश में संचालित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को ही अधिकतम रोजगार प्राथमिकता के साथ दिए जाने की मांग करता हूं। जिस प्रकार राजस्थान में उद्योग तो संचालित हो रहे, लेकिन यूपी के, बिहार के और राजस्थान के बाहर के लोग जो जितने मजदूर के रूप में आते हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्ति जिनमें काबिलियत है, योग्यता है, जो डिप्लोमाधारी, उनको इस क्षेत्र में रोजगार नहीं देकर बाहर के लोगों को लगाया जाता। तो मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय व्यक्तियों को जो जिस क्षेत्र में उद्योग संचालित है वहां पर उनको प्राथमिकता और योग्यता के आधार पर उनको रोजगार दिया जाए। और मैं मांग करूंगा माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से, मेरे विधानसभा क्षेत्र जैताड़ में रिको की घोषणा करें, क्योंकि मेरे वहां सीमेंट के बड़े उद्योग हैं, ईंट भट्टे हैं, क्रैशर स्टोन है, चाइना क्ले के हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। मैं चाहूंगा कि जैताड़ बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां रिको की घोषणा आप करें। और इसके साथ में क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों, अधिकारियों एवं उसके परिवार के सदस्यों के लगातार स्वास्थ्य जांच के लिए प्रति माह स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएं और उनके स्वास्थ्य की अच्छी तरीके से जांच हो, ये प्रत्येक उद्योग के अंदर प्रति माह लगाने की व्यवस्था करें। इसकी भी मैं आपसे मांग करता हूं। और मैं ये मांग करूंगा कि जो पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से जिन उद्योगों में अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतनमान में प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि करने, जिसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, वो लगाकर, जो लगातार 3 साल से ज्यादा, लेकिन आज उद्योगों की स्थिति इस प्रकार की है माननीय मंत्री महोदय कि वहां 200 रुपए दिए जाते पर डे के। अब आप समझिए इस दौर में अगर 200 रुपए एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम काम करेगा, उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। तो उद्योगों को आप इस निर्देश की पालना करवाने के लिए पाबंद करें कि प्रतिवर्ष जिन्होंने 3 साल से ज्यादा का समय उद्योग में दिया है उनका इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष लगाया जाए और उनका बीमा करवाए जाने की भी मैं मांग करता हूं, ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उससे उनका परिवार सुरक्षित रहे। मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करूंगा, जो उद्योग है ये जो जमीन अलॉट हो रखी है, चाहे वो माइंस की हो, चाहे उनके क्वार्टर्स की हो, जो भी, उसके अलावा चाहे वो 91 की सरकारी पड़त जमीन हो, गोचर हो, अरुण हो, अंगोर हो, उस पर ये कंपनियां कब्जा करके रखती है और लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत होती है और उसके कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार ये ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इन जमीन पर जो औद्योगिक जो है उनका अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाए। और अभी जो माननीय सभापति महोदय कि जो बजरी का अवैध खनन जिस प्रकार से चल रहा है, अवैध बजरी खनन के कारण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, सारे प्राइवेट माइंस जो थे
नदी से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर सारे बंद कर दिए, लेकिन आज दिन तक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का कोई अवैध बजरी खनन का कारोबार बंद नहीं हो। मैं निवेदन करूंगा उसको भी बंद करवाया जाए। और एक अभी जो बर्ड से लेके बिलाड़ा जोधपुर तक नेशनल हाईवे 4 लेन सीसी सड़क निर्माण बना, नेशनल हाईवे 125, उसमें माननीय सभापति महोदय सीसी सड़क 4 लेन का बना और उसमें 2 लाख टन बजरी की टीपी की परमिशन ली गई और वहां काम में कितनी आई, मिट्टी और बजरी की करोड़ों टन बजरी और उसके काम आई, लेकिन विभागीय नुकसान राजस्व का करोड़ों रुपए हुआ। आज दिन तक लगातार गांव वालों ने शिकायत की, मैंने खुद ने स्वयं ने शिकायत की कि ये सीधा साधा राजस्व को नुकसान है, उसकी भरपाई करने के लिए कंपनी जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगाए और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो मेरा निवेदन आपसे ये भी रहेगा कि इसके अंदर जो विभागीय कार्रवाई नहीं हो रही उसके ऊपर कार्रवाई कराने का प्रयास करें। और उद्योगों के अंदर जितना प्रदूषण होता है माननीय सभापति महोदय, जिला स्तर पर आरओ बैठता है, लगातार शिकायतों के बावजूद आज दिन तक आरओ ने वहां जाकर उद्योगों की विजिट नहीं की, और अगर विजिट की है तो मात्र फॉर्मेलिटी करके उसको खत्म कर दिया। कोई किसी प्रकार की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आरओ को पाबंद करें, उन उद्योगों में उनको प्रति माह भेजने की व्यवस्था करें ताकि जो प्रदूषण की समस्या उससे भी निजात मिल सके। साथ में अवैध जल दोहन भी हो रहा है, उससे जेतान ड्राई जोन हो गया है, शुष्क जोन में आ गया है। पेयजल की इतनी भारी दिक्कत हो गई है कि लगातार शिकायतें करने के बावजूद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो समस्या लगातार ग्रामीणों की आती है उसके ऊपर भी आप गौर फरमाएं। इसके अलावा जो माइंस एरिया में ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्ट के कारण मकानों में दरारें आ जाती है और जो वेस्ट मेटल ये जो डालते हैं ये खुद की ज़मीन से बाहर किसानों की ज़मीन के ऊपर, जो सरकारी पड़त ज़मीन होती है उसके ऊपर डालते हैं। बारिश का टाइम होता है, बारिश में वो बहकर किसानों की ज़मीन के ऊपर वो जो केमिकल है वो आ जाता है, वेस्ट मेटल आ जाता है, उससे जो ज़मीन है वो अनुपजाऊ हो जाती, बंजर हो जाती, और जो बारिश के टाइम में फसल खराब हो जाती है तो किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये जो समस्या मैं बता रहा हूँ आपको माननीय मंत्री महोदय, उस पर भी आप गौर फरमाएं। और इसके अलावा एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, मेरे वहाँ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड मल्टीनेशनल सीमेंट उद्योग है, इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा एक 12/10/2021 को नोटिस दिया गया। कंपनी का जो मुख्य गेट है और जो सड़क है वो गोचर भूमि के अंदर बना दी उन्होंने। ग्राम पंचायत ने कंपनी को नोटिस दिया कि ये हटाई जाए, इसके बदले में हमें कोई ज़मीन दी जाए, लेकिन आज दिन तक ये खसरा नंबर 47 है, गैर मुमकिन गोचर, राजस्व गांव बलूपुरा, ग्राम पंचायत अमरपुरा। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत। आपसे निवेदन रहेगा कि ये जो फैक्ट्री के बाहर गोचर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इसके अलावा इसी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने माननीय मंत्री महोदय कि आज से 25-30 वर्षों पहले बलाड़ा ग्राम पंचायत की 934 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि को 15/11/2094 को एक एप्लीकेशन दी ग्राम पंचायत में कि ये 934 बीघा जमीन हमें दी जाए, और ग्राम पंचायत ने इस आधार पर एनओसी दी कि अगर इसके बदले में 934 बीघा जमीन हमें वापस अन्य जगह से दी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद आज दिन तक 934 बीघा जमीन ग्राम पंचायत की है वो अंबुजा सीमेंट अपने कब्जे में लिए, उससे किसी प्रकार की भरपाई अभी तक नहीं किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय गोचर में कहीं कोई किसी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ना कोई हस्तांतरण कर सकता है। और इसके अलावा 33.10 बीघा गैर मुमकिन औरण जमीन खसरा नंबर 1463/1 ये जो ग्राम पंचायत बलाड़ा की, इसको नामांतरण करा के फैक्ट्री ने अंबुजा सीमेंट अपने नाम करवा दिया है। ये ग्रामीणों की शिकायत है, ग्राम पंचायत का लेटर है, ये दिया हुआ है। ये मेरा विधानसभा का क्वेश्चन भी है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 2 साल बाद भी मुझे इसका कोई जवाब आज दिन तक विभाग के द्वारा नहीं मिला है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि 934 बीघा गैर मुमकिन गोचर समाप्त करें, टाइम हो गया। गैर मुमकिन गोचर और ये औरण की जो जमीन है इसको भी मुक्त कराकर उसको दी जाए। इसके अलावा ये जो सोलर एनर्जी का एक कंपनी है माननीय सभापति महोदय, यह है जैसलमेर की पंचायत समिति फतेहगढ़ की ग्राम पंचायत उत्तम नगर के राजस्व ग्राम कराड़ा में किसान परिवार के खसरा नंबर 106, 187, 187/475 में सोलर प्लांट लगाने के लिए वहां एक कंपनी है रिन्यू पावर सोलर कंपनी, जिसने जमीन को लीज पर लिया है। और किसान परिवार माननीय मंत्री महोदय वो दर्जी समाज से लोग आते, बहुत गरीब है। जब मैं विधानसभा के अंदर आ रहा था 3-4 दिन पहले मेरे पास में आए थे, वो रो रहे थे। मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे तकलीफ पूछी, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे जो खेत की जमीन है जबरदस्ती ये कंपनी वहां तारबंदी कर रही है, हमारी पट्टियां हटा रही है, हमें बेदखल कर रही है। और जो किसानों ने वहां मुकदमा दर्ज कराया है कि उक्त कंपनी द्वारा किसानों पर पुलिस थाना सागर जैसलमेर में एक झूठी एफआईआर नंबर 100 दर्ज करवाई गई, और किसानों द्वारा कंपनी पर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई 112, उसमें पुलिस ने मिलीभगत कर एफआईआर लगा दी। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि जैसलमेर की सोलर कंपनी ये जो है
रिन्यू पावर सोलर कंपनी, इसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर उन गरीब किसानों की जमीन जो है उसको वापस दिया जाए। धन्यवाद। अब मैं 1 मिनट में मेरी जो ये देवस्थान विभाग की मांग है माननीय सभापति महोदय, मैं उस पर खत्म करूंगा कि मेरे जैतान विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूंगा, बस 1-2 मिनट में खत्म करूंगा कि जैतान में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को अनुदान देकर उनका सौंदर्यीकरण कर उन्हें विकसित करने की मांग करता हूं, क्योंकि जैतान क्षेत्र में ऐतिहासिक मगर मंडी माता जी का बहुत पौराणिक इतिहास का मंदिर, जिसे पहले भी मैंने डिमांड करी थी, और ये वर्तमान सरकार गठन के बाद पहला प्रस्ताव मैंने यह दिया था 80 लाख रुपए की उसकी रोड बनाने के लिए। सरकार ने प्रस्ताव मांगा लेकिन आज दिन तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई। एमएलए एमपी लेट से किसी मंदिर के निर्माण के लिए 4 दीवारी हो चाहे रोड के लिए हम लोग अगर देते हैं माननीय सभापति महोदय, तो वहां विभागीय अनुमति नहीं होने के कारण वो रिजेक्ट होकर आ जाता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि या तो आप देवस्थान विभाग से करवाएं या ऐसा संशोधन पेश कर जिसे एमपी और एमएलए लेड के माध्यम से देवस्थान विभाग के मंदिरों का निर्माण कर सके, 4 दीवारी कर सके और उसका सौंदर्यीकरण कर सके। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मंदिर माफी की जमीन के बारे में सब लोगों ने बताया, तो वापस पुजारियों के हक में वो खातिरदारी अधिकार उनको दिया जाए। और इसके अलावा जो मंदिर और डोली की जमीन है जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि या तो देवस्थान विभाग अपने कब्जे में ले या जो अतिक्रमण किया उनको तुरंत प्रभाव से उस अतिक्रमण को हटाया जाए। एक ये माननीय सभापति महोदय अपने राजस्थान के अंदर रुणेचा में बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर, लेकिन उसका दूसरा मंदिर जो है छोटे रुणेचा के नाम से मेरे जैतान का बिराटे खुर्द में जाना जाता है, जो लाखों लोग वहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। मेरा निवेदन रहेगा उसको विकसित करने के लिए मैं पैसे भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पहले बताया देवस्थान विभाग की अनुमति नहीं होने के कारण पैसे नहीं लगते, इसलिए आपसे निवेदन है कि उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा संशोधन हो जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है माननीय सभापति महोदय, क्षेत्राधिकार की बात है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतान की ग्राम पंचायत सेंद्रा में आया हुआ है, और वहाँ पूर्व में ब्यावर से जो माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने वहाँ विकास भी करवाया, लेकिन ये जमीन जो क्षेत्राधिकार के मामले में अब उसको क्या, पहले जब विवाद हुआ तो दूसरे लोग जो दूर गांव के हैं जैतान के अलावा, जिनका स्थायी निवास दूर के क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र बाहर का है, वो आके अतिक्रमण कर रहे हैं। और ये इतना प्रसिद्ध मंदिर आप पता कर लेंगे माननीय मंत्री महोदय, आपको पता लग जाएगा हर सोमवार को और श्रावण मास के अंदर हजारों लोगों की भीड़ वहां रहती है। तो इसमें जो पटवारी की ये 2008 के अंदर भी एक जो ऑर्डर हुआ ये ग्राम पंचायत सेंद्रा को सुपुर्द किया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। खसरा नंबर 223 में जो 0.829 हेक्टेयर, 1 मिनट खत्म कर रहा हूं माननीय सभा, 1 मिनट में खत्म, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है नीलकंठ महादेव का। तो इसके बारे में भी मेरा निवेदन यह है कि आप इसको या तो ग्राम पंचायत सेंद्रा को सुपुर्द करें या देवस्थान विभाग के अंदर लेकर इसको विकसित करने का मेरा निवेदन रहेगा। और माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं मेरी बात इस बात के लिए खत्म करूंगा कि अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में टैक्स फ्री करें। मध्य प्रदेश ने कर दिया है, यूपी ने कर दिया है, गुजरात ने कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी तारीफ की है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि क्षेत्र की भावनाओं को, हिंदू सनातन संस्कृति को 1900 ये जो कश्मीर का विभाजन हुआ था उसके बाद में जो दृश्य देखा था हमने, और 1990 में जिस प्रकार कश्मीर पंडितों को भगाया गया, उसके ये मूवी है। पूरे राजस्थान में टैक्स फ्री करके हिंदू सनातन संस्कृति की भावनाओं के साथ में सम्मान करें। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।